2 दिन हैं और आपको पूरा बनारस घूमना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और शानदार से वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 2 दिन हैं और आपको पूरा बनारस घूमना है। बनारस के इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी मिस नहीं करने और बजट में भी ट्रिप बनानी है। हाल ही में 2-3 महीने पहले ही मैं गया था बनारस। ऑफ कोर्स मैं जिस टाइम पे गया था उस टाइम पे हर चीज़ सस्ता रहता है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बनारस को कौन से टाइम पे विजिट करना चाहिए, बजट में कैसे घूम सकते हो और कौन से टाइम पे जाओगे तो भीड़ भाड़ नहीं मिलेगा और सबसे बजट में भी काम बन जाएगा पूरे साल के दौरान। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। और मेरे इस चैनल पर मोटो व्लॉग्स के साथ साथ ट्रैवल व्लॉग्स और आइटिनरीज आते रहते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस आउट ना करें। और अगर चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन या फिर मदद मिल सके मेरे इस छोटे से चैनल के थ्रू। बाकी इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और मैं आशा करूंगा कि मैं आपके सारे डाउट, सारे क्वेरीज जो भी हैं इस वीडियो में कवर अप कर लूँ। लेकिन अगर फिर भी मैं कवर नहीं कर पाता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसा होती हैं जो मैं मिस आउट कर जाता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कमेंट में जाके अपने क्वेश्चंस पुट डाउन करने हैं। मैं ट्राई करूंगा उसको शॉर्ट्स में या फिर वीडियो के थ्रू या फिर वहीं पे कमेंट्स में रिप्लाई करके आपको आंसर कर दूंगा। बिना देरी किए हुए इस वीडियो को हम लोग अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनारस कौन से टाइम पे विजिट करना सही रहेगा? देखो, ठंडी के टाइम पे, मतलब कि बोल सकते हैं नवंबर से लेकर फरवरी सबसे बेस्ट टाइम रहता है बनारस को विजिट करने के लिए। लेकिन मैं किस टाइम पे गया था? मैं गया था सितंबर के एंड के आसपास, अक्टूबर के फर्स्ट के महीने में, बिकॉज मुझे भीड़ भाड़ एरिया नहीं चाहिए था। उस टाइम पे मुझे बनारस में काशी के दर्शन करने थे और घाट भी आराम से घूमना था, बिकॉज पहली बार मैं बनारस जा रहा था। और ठीक है, जब आप बनारस 1-2 बार जा चुके होते हो उसके बाद आप चाहते हो कि जैसे कि देव दीपावली हो गया या फिर जो पीक टाइम होता है बनारस घूमने के लिए, तो उस टाइम पे अगर आप जाओगे तो आपको और भी मजा आएगा या फिर डिफरेंट नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव देखने के लिए मिलेंगे लोगों के। लेकिन मैं गया था कौन से टाइम पे? सितंबर एंड अक्टूबर के स्टार्टिंग के टाइम पे मैं गया था एक 7 डेज ट्रिप में, जहाँ पे हमने मथुरा, वृंदावन और उसके साथ बनारस कवर किया था। मैं इस वीडियो में सिर्फ बनारस के बारे में बताऊंगा, कैसे हमने 2 दिन के अंदर बनारस पूरा घूमा है और बनारस के इंपॉर्टेंट प्लेसेस को कवर किया है। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि आप सुबह के टाइम पे बनारस पहुंचते हैं, बिकॉज कई सारे लोगों के जो ट्रेन्स होते हैं या फ्लाइट्स होते हैं या फिर बसेस होते हैं वो रात को पहुंचेंगे, लेट इवनिंग को पहुंचेंगे या फिर अर्ली मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं। मान लेते हैं कि सुबह के टाइम पे ही आप बनारस पहुंच जाते हो। जैसे ही सुबह के टाइम पे आप बनारस पहुंच जाते हो, ट्राई करना दशेश्वमेध घाट के पास आप कहीं पे एक स्टे ले लो, बिकॉज वहां से हर चीज़ की जो एक्सेसिबिलिटी रहती है पास रहती है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर आप दशेश्वमेध घाट के पास अपनी होटल या फिर अपनी स्टे बुक करते हो और कौन से टाइम पे जाते हो वो मैटर करता है, बिकॉज अगर आप नवंबर दिसंबर के टाइम पे जाओगे वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया रहता है और वहाँ पे एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा तो नहीं बोलूँगा लेकिन थोड़े हैवी चार्जेस रह जाते हैं होटल स्टेज में। इसीलिए हमने क्या किया था, हम तो एक तो गए थे सितंबर के महीने में, उसके साथ हमने क्या किया था, 80 घाट के आसपास हमने स्टे लिया था। अब 80 घाट के पास हमने जब स्टे लिया था वो हमें काफ़ी ज़्यादा कम पड़ गया था प्राइस में और काफ़ी पीसफुल एनवायरमेंट था। मतलब रात के वक्त भी कोई शोर शराबा नहीं था, हमें बहुत शांति मिली जब हम रूम के अंदर रहते थे। और जब हमें भीड़ भाड़ एरिया में लोगों के साथ बात करनी थी या फिर वो माहौल को एंजॉय करना था, हम चले जाते थे दशाश्वमेध घाट या कहीं पे भी। ठीक है, तो आप भी वैसा कर सकते हो, या फिर अगर आपको एक्सेसिबिलिटी चाहिए हर चीज़ को हर वक्त, तो फिर आप दशाश्वमेध घाट के पास बुक कर लेना अपना कोई भी होटल। बाकी आपने अभी रूम चेक इन कर लिया, अभी आपको घूमने जाना है। सबसे पहले आप क्या करना कि काल भैरव जी के दर्शन कर लेना, बिकॉज ये माना जाता है कि काल भैरव जी जो हैं वो वहाँ के गार्ड माने जाते हैं, मतलब कि जो कोतवाल होता है। अब ये माना जाता है कि आप बनारस में कोई भी काम करते हो तो फिर आपको काल भैरव जी की परमिशन चाहिए होती है, इसलिए उनका एक दर्शन करते हैं। अब ये मुझे कैसे पता चला? जब मैं बनारस गया था वहाँ पे एक बैठे थे साइड में ही पुजारी बोल सकते हो, जिनसे मैंने ये और इसके साथ एक और धागा था जो अभी मैं पहना नहीं हूँ, वो मैं पहना था। और वहाँ पे मैं पूछा कि इस मंदिर का जो महत्व क्या है, इस मंदिर में मतलब काल भैरव जैसे कौन है, क्या है, ये मुझे समझाई। अब उन्होंने मुझे वहाँ पे ये बोला कि जो हमारे काल भैरव जी हैं वो कोतवाल है काशी के, काशी विश्वनाथ के। मतलब कि आपको बनारस में कोई भी काम करनी होगी, इवन नेता भी जो होते हैं बनारस के आसपास, उन्होंने भी कोई भी बड़े काम करने से पहले काल भैरव जी के दर्शन किए हैं ताकि उनका काम सक्सेसफुली हो जाए। अगर कोई ऐसा है जो बिना दर्शन किए कुछ काम किया है तो वो बहुत टाइम तक चलता रहता है, वो हो नहीं पाता है सक्सेसफुल, वो बोला गया था। तो आप पहले उनके दर्शन कर लेना, उसके बाद आराम से आप कहीं पे भी एक अच्छी जगह लंच कर लेना। अब खाने के जो भी एरियाज हैं वो मैं सब वीडियो के आखिर में बताऊंगा आपको क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स है या फिर खाने की चीज़ है जो आपको मिस आउट नहीं करना है बनारस में। अब जैसे ही काल भैरव जी के दर्शन आप कर लिए, आप कहीं पे भी बैठ के अपना एक अच्छे जगह पे फैमिली रेस्टोरेंट में लंच कर लेना। ठीक उसके बाद आप चले जाना काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। अब ये ध्यान में रखना, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन में बहुत टाइम लगने वाला है। मतलब आप अगर दोपहर के 2 बजे लाइन में खड़े रहते हो, आपको जो दर्शन मिलेंगे वो लगभग कुछ 5 बजे के आसपास दर्शन मिलेंगे। 3 घंटा आप मान के चलो, उससे कम थोड़ा हो सकता है, कभी कभी 2 घंटे में हो जाएगा, कभी कभी तो 4 घंटे तक भी चले जाता है। लेकिन जिस टाइम पे हम गए थे उस टाइम पे ये इतना भीड़ नहीं था, बिकॉज बनारस में ही वो टाइम कोई नहीं आता, बिकॉज घाट में पानी भरे हुए रहते हैं। जस्ट बारिश के बाद हम लोग गए थे तो बिल्कुल भी
भीड़ नहीं था। हम बोल सकते हो कि हम आधे घंटे या फिर 1 घंटे के अंदर हम 2 बार लाइन में घुसे और फिर दर्शन करके निकले, बिकॉज वो तो लाइन चलती रहती है ना। हम एंटर किए लाइन पे, काशी जी के दर्शन किए, निकले, फिर मन नहीं भरा, हम बोले कि दोबारा दर्शन करते, दोबारा से लाइन पे लगे और ये हमारा पूरा 40 मिनट के अंदर हम 2 बार दर्शन कर लिए और काफ़ी बढ़िया से दर्शन हुआ है हमारा। कोई दिक्कत नहीं, कोई धक्का वक्का नहीं चल रहा था, आराम से सब अपना वक्त लेके दर्शन कर रहे थे बिकॉज इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था। और उसके बाद आप निकल जाना गंगा आरती के लिए दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट में अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आपका ऐसा है कि हमें फोटो वीडियो बहुत अच्छी चाहिए, तो ये ध्यान में रखना कि आपको थोड़ा पहले निकलना पड़ेगा गंगा आरती के लिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ गंगा आरती देखनी है तो फिर आप आराम से 6 बजे के आसपास जाके पहुंच सकते हो। 6:30 बजे के आसपास गंगा आरती जो है वो शुरू होती है। लगभग कुछ 40 मिनट के आसपास आरती रहती है और काफ़ी अच्छा लगता है। भजन बजते हैं, वो गंगा आरती जिस तरीके से फूल दिए और वो सारी चीज़ें चलती है, काफ़ी बढ़िया माहौल रहने वाला है, काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट रहने वाला है। वहाँ पे बैठोगे आप आराम से, कोई भी नाव का फ्रंट सीट ले सकते हो, वहाँ पे जाके बैठ के गंगा आरती के दर्शन कर सकते हो, या फिर आप बना रहता है घाट के ऊपर जहाँ पे अपनी गंगा आरती होती है, बस उसके बगल में भी खड़े होकर आप आराम से उसका जो नज़ारा है, वो जो चीज़ है, वो जो भक्ति है, वो सारी चीज़ को आप आराम से आनंद ले सकते हो। जो माहौल है ना, वो माहौल को डिस्क्राइब करना, जो बंदे ने उस माहौल को जिया है वही बस बता सकता है। एक अलग ही पीसफुल एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, बहुत मज़ा आता है, तो उसको मिस आउट मत करना। अब जैसे ही गंगा आरती खत्म होती है और आप उस भीड़ से निकलने की कोशिश करते हो, तो भीड़ तो रहेगी ऑफकोर्स, तो इसीलिए आपको निकलते निकलते 7:30 से 8 बज जाएंगे। और इसी दौरान आपको उसके बाद जो है, ये जो टाइम आपका कंज्यूम हो गया वहाँ पे, उसके बाद और कहीं नहीं घूमना है, आपको अभी रेस्ट करना है। उससे पहले आपको कहीं पे एक अच्छी जगह पे, आप बोल सकते हो कचौरी ट्राई कर लो, चाट खा लो, या फिर नॉर्मल सा अपना डिनर करके अपने रूम में चले जाना वापस से, या फिर अगर मन किया तो घाट में थोड़ा घूम लेना रात के वक्त, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन ठीक उसके बाद वाले दिन सुबह सुबह आप चले जाना अस्सी घाट, या फिर दशाश्वमेध घाट के पास अगर ठहरोगे तो वहाँ पे भी जा सकते हो। और अच्छे नाव वाले को लेके, अगर आप ग्रुप में गए तो एक नाव पूरा बुक कर लो, मतलब अगर आप 5 से 6 लोग हो तो आराम से एक छोटी सी बोट बुक कर लेना और आराम से सारे घाट को अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल गए हो, या फिर 2 लोग या फिर 3 लोग के हिसाब से गए हो, तो आप कोई भी ग्रुप में शामिल हो सकते हो। वो पर पर्सन कुछ 200 से 300 रुपये लेंगे और आराम से आपको पूरा जो घाट है, सारे घाट्स के महत्व बता देंगे, मतलब कौन से घाट में क्या हुआ, किस घाट का नाम किस लिए क्यों रखा गया है, और कौन सा घाट किसके लिए फेमस है, वो हर चीज़ वो आपको बता देंगे। जो भी नाव वाला है आपको, वो आप उनसे पहले से बात कर लेना, ऐसे नहीं कि बस वो घुमा के ले, उनसे बता देना कि अब आप हमें नाव में पूरे सारे घाट के दर्शन करवाओगे, तो उस घाट का क्या महत्व है, वो घाट का नाम किस लिए वो है, वो सारे इन्फॉर्मेशन क्या आप हमें दे पाओगे, उनसे वो डील पहले कर लेना बोट में बैठने से पहले। ऐसा ना हो कि आप नाव पे गए और वो कुछ नहीं कर रहा, बस आपको घुमा के ले आया। ये जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद आप आराम से वहाँ से निकल के आ सकते हो और उसके बाद चले जा सकते हो नमो घाट में। अब नमो घाट एक ऐसा है, मतलब कि आप बोट में तो देखोगे ही, बहुत सारे नाव वाले नहीं लेते हैं उस जगह को, लेकिन अगर नाव वाला वो वाला घाट भी कवर कर लेता है आपको, लेकिन वो वाले घाट को अगर आप बाय रोड जाओगे, मतलब पानी में बैठ के तो घाट को देख लिए, लेकिन जब आप बाहर की तरफ से नमो घाट के पास जाओगे, स्टैचू बने हैं ऐसे हाथ जोड़ने के, वो काफ़ी प्यारे लगते हैं। वहाँ पे काफ़ी फेमस और भी चित्र बने हैं जो अपने शिव जी के हैं, या फिर वो पूरा बनारस का पूरा दीवार में जैसे पेंटिंग ड्राइंग वगैरह होता है, उस जगह में काफ़ी सारा बना रहता है, तो काफ़ी बढ़िया भी लगता है। आप इस जगह पे एक काम कर सकते हो, जो मैंने किया था नमो घाट के पास, मैंने वहाँ से गंगा पानी भी लिया था घर के लिए। मैंने 20 रुपये में 5 लीटर का एक कैन खरीदा, मतलब कि जो डब्बा होता है वो लिया, पानी भरा और आराम से बोट वाले को ही बोला अंदर से अच्छा पानी ले आओ, तो वो ले आया और मैं आराम से उसको घर के लिए भी ले आया। आप कोई भी घाट में ये चीज़ कर सकते हो। हर घाट के बाहर जो दुकानें होती है, उस दुकान में आपको ये सारी छोटे छोटे डिब्बे मिल जाते हैं, मतलब 5 लीटर वाले जो होते हैं 20-30 रुपये में आराम से मिल जाते हैं, तो आपको घर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे शाम हो जाती है, अभी टाइम है आपके सारे फूड आइटम्स, जो भी आपकी क्रेविंग्स होती है, आप बनारस आए, बनारसी पान, कचौरी, लस्सी और मलाइयो, ये सारी चीज़ें ट्राई नहीं की है तो आप क्या क्या बनारस आके नहीं। अब जो राम भंडार की कचौरी है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देखो, मैं इसके ऊपर अपनी पर्सनल टिप्पणी नहीं रख सकता, बिकॉज मैं वहाँ पे कचौरी नहीं खाया, बिकॉज उस दिन मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, तो इस रीज़न के लिए मैं कचौरी नहीं खा पाया था। लेकिन ठीक उसके बाद हमने क्या किया ना, लस्सी पी थी, और लस्सी जो है अपनी पहलवान लस्सी की काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे आप आराम से लस्सी पी सकते हो, और लस्सी वाले दुकान में ही आपको मलाइयो मिल जाएगा। मलाइयो मैंने वृंदावन में ट्राई किया था, बनारस में कोई भी पहलवान लस्सी के पास आपको मलाइयो मिल जाएगा। और मलाइयो एक ऐसी चीज़ है, काफ़ी प्यारी रहती है, मतलब जब सर्दी होती है, ओस पड़ती है, उससे वो ठंड के कारण उसके ऊपर एक बोल सकते हो फोम जैसी बन जाती है मलाइयो, मतलब दूध के ऊपर, और उसको आप बोल सकते हो जैसे फोम को खाते हैं ना, आइसक्रीम जैसी बोल सकते हो। एग्जैक्टली तो नहीं बोल पाऊंगा अब कैसे डिस्क्राइब करूं, लेकिन उसको आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया टेस्ट रहता है उसका, तो उसको मिस आउट मत करना। आप मलाइयो जैसे भी ट्राई करके आना, बनारस से हो, वृंदावन, मथुरा, जहाँ पे भी जा रहा हूँ, मतलब मेरी एक पर्सनल फेवरेट है मलाइयो। अब बनारसी पान तो
हर घाट में आपको मिल जाएगी और हर दुकान में मिल जाएगी। वैसे और भी फेमस प्लेसेस है जो आप चेकआउट कर सकते हो बनारसी पान के लिए, वो भी ट्राई कर लेना। बाकी इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसके साथ मैं एक छोटी 2 लाइन में बताना चाहूँगा कि मेरा ट्रिप कैसा रहा। मेरा ट्रिप काफ़ी पीसफुल था और मैं चाहता था कि मैं बनारस जो गया हूँ अच्छे से घूम पाऊँ, अच्छे से सारी जगहों को कवर कर पाऊँ। इसीलिए मैं उस टाइम पे गया जहाँ पे भीड़ थोड़ी कम हो, और ऐसे जगह पे स्टे किया जहाँ पे लोग भी कम रहते हो और ज़्यादा शोर शराबा ना हो। इसलिए मैं 80 घाट में ठहरा था, और बाकी मैंने जिस तरीके से घुमाया मैं आपको बता दिया हूँ। बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके चेक कर सकते हो, आपको रील्स, वीडियोस और स्टोरी फॉर्मेट में बहुत सारे और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिसके साथ आप बनारस का प्लान कर रहे हो, और अगर बनारस जा रहे हो, कब जा रहे हो वो भी कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि हमारे ऑडियंस कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और उसी के साथ ही कब प्लान कर रहे हैं अपने बनारस ट्रिप के बारे में। तो मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन बी द रीजन समवन स्माइल्स टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।